I would like to point about these set of lights. धीरज जी ने अपने ऑफिस में मेरे को ये लाइट्स दिखाई थी. For the bed, we went to कीर्ति नगर धीरज जी के साथ. ये रूम मेरा है जिसमें ब्लू कलर की थीम है. Alright, so this is the entry to our second floor. Again, हमने सेम डोर यूज़ किया है जो हमने फर्स्ट फ्लोर पे किया था. द ओनली डिफरेंस इज CNC का जो डिज़ाइन था. अगेन द सेम काइंड ऑफ लॉक्स विच वी हैव यूज्ड आउट हियर, द टच वन along with the same company. This is a small kind of waiting area or the lobby section which we can call. एंड हमने यहाँ पे वार्डरोब लिया है जिसमें हम अपना सामान काफ़ी एक्स्ट्रा जो होता है वो यहाँ पे रख सकते हैं. देन दिस इज आवर एग्जिस्टिंग फर्नीचर जिसे हमने रिफर्बिश कराया, तो धीरज जी ने इसमें बहुत अच्छा ये लैमिनेट का काम करा दिया था, तो ऑलमोस्ट नया ही लग रहा है. So again, I also wanted to talk about the beautiful handles as you can see on the wardrobe. Again, इसके लिए धीरज जी ने हमें सजेस्ट करा था. सिकंदरपुर पे एक बहुत अच्छी शॉप है स्पेशलाइजिंग इन डोर हैंडल्स. हमने वहीं से हैंडल्स लिए थे. The special reason of selecting green color was to match it with the tile tone as it is greenish in color. हेलो एवरीवन, सो दिस इज़ माय रूम. सो सबसे पहले मैं अपने पेरेंट्स को थैंक यू करना चाहता हूँ कि मेरे को इतना बड़ा रूम दिया. तो आइए अब मैं आपको दिखाता हूँ. तो सबसे पहले ये रूम मेरा है जिसमें ब्लू कलर की थीम है, जिसमें पेंट ब्लू, ये पूरे कर्टन्स ब्लू, और इसमें कोव लाइटिंग जो है, सारी लाइटिंग इसमें कोव लाइटिंग अलग है. और यहाँ पर एक कैमोफ्लेज दे रखा है जहाँ पे वॉक इन वार्डरोब है. इसके साथ एक अटैच स्टडी रूम है जहाँ पे मेरे को एक एक्स्ट्रा यहाँ पे बुक स्टोरेज मिल चुकी है. यहाँ पे हम बुक स्टोर कर सकते हैं. और साथ में यहाँ पर मेरे जो मेडल्स थे वो यहाँ पे मैं डिस्प्ले के लिए रख सकता हूँ. और यहाँ पर गिटार की हो गई और यहाँ पे कंप्यूटर सेटअप हो गया. तो आइए अब मैं आपको वॉक इन वार्डरोब में लेके चलता हूँ. जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे को इतनी बड़ी अलमीरा मिल रखी है जिसमें हम यहाँ पर बहुत सारी स्टोरेज की जगह भी मिल रखी है. हमें यहाँ पे हमें एक ड्रॉर भी मिल रखी है और यहाँ पर हमारे पास एक मिरर है और डोर के पीछे एक और मिरर है. तो आइए मैं आपको अपना बाथरूम दिखाता हूँ. सबसे पहले यहाँ पर सिंक है, काउंटर टॉप है, यहाँ पे वैनिटी है जिसके साथ 2 ड्रॉर्स हैं. इसके साथ यहाँ पर एक मिरर है जिसमें लाइट लगी हुई है. यहाँ पे 3 टाइप होती है लाइट की, एक ये, उसके बाद ये और फिर ये. इसके बाद यहाँ पे WC है. तो ये शावर क्यूबिकल है. यहाँ पे 2 नीच दे रखी है विद लाइट और यहाँ पे थर्मोस्टेट वाला शावर है और शावर में लाइट है. सो दिस इज़ अ मास्टर बेडरूम और इसमें स्पेशली हमने, वैसे तो पूरे घर में इस चीज़ का ध्यान रखा था कि हमें ब्राउन कलर के डोर्स नहीं चाहिए. तो हमने यहाँ पे बहुत लाइट टोन का लैमिनेट लगवाया है इसके डोर में. एंड ये वॉलपेपर का काम है जो धीरज जी ने बहुत अच्छा सजेस्ट किया था हमको, कलर कॉम्बिनेशन. एंड देन हमने इससे मैचिंग अपना फ्लोर टाइल्स के साथ इसको मैच किया है. देन अगेन फॉर द बेड वी वेंट टू कीर्ति नगर धीरज जी के साथ. तो हमने क्वीन साइज उन्होंने सजेस्ट किया कि इस रूम के लिए अप्रोप्रिएट वही रहेगा. सो हमने एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा क्वीन साइज बेड यहाँ के लिए सिलेक्ट किया. देन वी हैव दिस सीटिंग एरिया जो ऑब्वियसली हर वक्त अगर बेड पे नहीं बैठना है तो यहाँ पर एक बहुत ही कंफर्टेबल सा सीटिंग एरिया जहाँ पे इन्होंने डिज़ाइन करके हमको दिया है. This is the TV cabinetry or the TV unit waiting for the TV to be installed. सो ये रूम साइज काफ़ी छोटा है हमारा. एंड देन इसके अंदर 4 डोर्स आ जाते हैं. सो थोड़ा क्लॉस्ट्रोफोबिक ना फील हो, सो उसके लिए हमने धीरज जी से पूछा था तो उन्होंने ये 3 डोर्स कैमोफ्लेज करके हमको दिया है, जो कि अभी ऐसा नहीं पता चल रहा होगा. बट देन दिस इज़ द एंट्री डोर जिसमें ऑब्वियसली हमको हैंडल लेना पड़ा, लॉक लेना पड़ा. देन दिस इज़ अ ड्रेसर. सो दिस इज़ अ ड्रेसर एरिया जिसमें हमें स्पेसिफिकली वार्डरोब्स अपने रूम में नहीं चाहिए था. सो हमने एक अलग एरिया उसके लिए क्रिएट कराया है. एंड इसकी लैमिनेट एंड ऑल सब धीरज जी का सिलेक्शन था. सो सब कुछ ही बहुत ही ब्यूटीफुल एंड बहुत काम एंड पीसफुल एक वाइब देता है यहाँ पर. दिस इज अ थर्ड डोर जो कैमोफ्लेज हुआ है. एंड ये हमारा अटैच्ड वॉशरूम है जिसमें हमने यहाँ पर शावर क्यूबिकल लगवाया है. एंड अलॉन्ग विद दिस हमने रेन शावर लगवाया है. सो ये साथ में हमने स्टोरेज लिया है. इधर एक पिलर था तो पिलर को हाइड करने के लिए हमने एक टॉल यूनिट बनवाया है अलॉन्ग विद दिस मिरर. और ये काउंटर टॉप वॉश बेसिन है और नीचे हमारा वैनिटी है जिसमें बहुत स्पेशियस जगह निकल करके आई है. तो दोस्तों इस समय मैं हूँ 3rd फ्लोर पे और 3rd फ्लोर पे सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ ये लॉबी एरिया. बात करते हैं सीलिंग की. तो सीलिंग हमने प्लेन रखी है जिसके अंदर हमने COB लाइट्स लगाई हैं और बिल्कुल एंड में हमने ये प्यारा सा कोव बनाया है वार्म लाइटिंग के साथ. ये एग्जिस्टिंग मिरर है हमारे क्लाइंट का जो हमने यूज़ किया है. एग्जिस्टिंग सोफा कम बैक
एग्जिस्टिंग सेंटर टेबल जो हमने रिफर्बिश करी है, और मेरे ठीक सामने है एक एग्जिस्टिंग चेस्ट ऑफ ड्रॉर टाइप यूनिट जिसको भी हमने रिफर्बिश किया है। और दोस्तों बात करें फ्लोरिंग के लिए, टाइलिंग पूरे घर में ही बहुत अच्छी सेलेक्ट हुई है। यहाँ पे हमने ओनिक्स टेक्सचर की, ओनिक्स लुक की टाइल को सेलेक्ट किया है। विट्रीफाइड टाइल है और देखिए कितनी बढ़िया लग रही है। चलिए दोस्तों अब आपको वर्क फ्रॉम होम एरिया समझाएंगे नितिन सर। Alright, so right now we are on the third floor of our house. This is what I can sometimes call my personal own space. Basically, this was designed to be as a guest room. However, I also wanted an in-house office. So this is my workstation, which was beautifully designed by the Bright Interiors team. The table, the shelves and the lighting along with the design which you can see for the POP. Plus we have a balcony out here. So if I need to pass out some time, I can go out in the balcony and relax for some time. Plus we have a provision for the bed wherein we have, in case some extra guests, they can stay out here. Very beautifully designed false ceiling, as you can see. The lighting, the cove, the architecture and in fact the design that was done by the Bright Interiors team has been wonderfully crafted, and you can see the impact once the light is on for the full room, the whole room. It gives a very soothing and a very nice effect. I have my late evening calls which I can take very easily now from this room. This is the attached washroom for the office room. Again, everything that we could have possibly thought of to have in a bathroom, we have it. A separate shower cubicle, beautifully crafted niche, nice open window with enough ventilation, countertop basin with a beautiful vanity and a mirror. क्यों दोस्तों, कैसा लगा आपको वर्क फ्रॉम होम एरिया? तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप आए हैं हमारे चैनल पे पहली बार और रखते हैं शौक इंटीरियर से रिलेटेड वीडियो देखने का, तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर को और बन जाइए इंटीरियर चैंपियन। और कदम से कदम मिला के साथ चलिए हमारे विजन के मिशन पे, जो कि है भारत का हर घर हो सुंदर, हर घर जगमगाए। चलिए दोस्तों अब मैं आपको गेस्ट बेडरूम भी दिखा देता हूँ। गेस्ट बेडरूम में पहले तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये फ्लोटिंग आइलैंड टाइप वाली सीलिंग। देखिए कितनी बढ़िया है। आपको तो पता है पीओपी और फॉल सीलिंग के काम के लिए हम इंडिया में वर्ल्ड फेमस हैं। यस, अब आपको बता देता हूँ बेड बैग। तो ये बेड बैग देखिए हमने पीओपी मोल्डिंग्स का काम किया है, एसिमेट्रिकल डिजाइन बनाया है, कितना बढ़िया लग रहा है। और यहाँ पे देखिए क्लाइंट के एग्जिस्टिंग बेड को हमने फिट किया है, कर्टन भी एग्जिस्टिंग है और इसके अलावा ये हमारे पास एक रिक्लाइनर सिटिंग भी एग्जिस्टिंग है, ये ड्रेसिंग टेबल भी एग्जिस्टिंग है। चलिए दोस्तों आपको अब समझाता हूँ यूटिलिटी एरिया, और उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये चौखट पैनलिंग। आपने देखा होगा हमारी बहुत सारी वीडियोस में हम इस तरीके से लैमिनेटेड चौखट पैनलिंग करते हैं, कितनी बढ़िया लग रही है। और लैमिनेट का कलर जैसा मैम ने बताया अर्थी, वैसा ही हमने सेलेक्ट किया है। और यहाँ देखिए दोस्तों ये हमने वॉशिंग मशीन के लिए यूटिलिटी एरिया बनाया है, एक काउंटर दिया है, इधर वॉशिंग मशीन है और ये फिर अगेन यूटिलिटी काउंटर है। ये हमारे क्लाइंट के पास एक एग्जिस्टिंग टेबल चेयर सेटअप था जिसको हमने यहाँ पे यूज कर लिया है, और यहाँ से हम बालकनी को एक्सेस कर सकते हैं। ये बैक साइड की बालकनी है। Alright, so now we are at a place or a space which is kind of a luxury for someone staying in Delhi NCR, our own separate terrace. As you can see, for tiling, we have tried to use a chess pattern with some earthy tones for the tile color. Enough space around so that we can have a small get together of 15-20 friends. We have a separate section, or which we call a mumti. We have easily stored our water tanks. To go on the mumti area, we specifically asked our MS contractor to design a set of ladder that can be easily moved so that the space is not underutilized. So as you can see, if we move this ladder, so this comes like this, and someone who needs to go upstairs and work can easily do that. So overall, the coping was done by the Bright Interiors team that would specifically help us in the rainy season. कोई सीपेज का इशू नहीं है, नीचे कहीं पानी जाने का इशू नहीं है. So overall and within the area you can see, given अभी कोई बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग्स नहीं है, तो
a very nice view in the evening. Specifically, I would like to point about these set of lights. धीरज जी ने अपने ऑफिस में मेरे को ये lights दिखाई थी. Multi-directional light looks very beautiful at night, as you can see. So we have placed around 7 to 8 set of lights across the terrace to give it a feel, a look. Whenever we are sitting and spending quality time with our loved ones on the terrace. दोस्तों टेरिस पे मैं भी आपको एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ जो छोटा सा एरिया आप देख रहे हैं, यहाँ हमारा एक बहुत बढ़िया बार काउंटर आना है, बुफे काउंटर आना है। उसके लिए जो भी इलेक्ट्रिकल वाटर प्रोविजनिंग चाहिए वो हमने ऑलरेडी पहले करके छोड़ दी है। और अपना टेरिस होना वाकई में ही बहुत बड़ी लग्जरी है। इस समय यहाँ पे जो हवा चल रही है बड़ा मज़ेदार है, और वहाँ से देखिए चांद भी दिख रहा है, कितना सुंदर और कितना मनमोहक दिख रहा है, और हवा इतनी बढ़िया चल रही है, ऐसा लग रहा है कि ये पर्सनल चांद है हमारा।